नमस्कार। आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एमपीपीएससी मेंस 2025 को लेकर है ये, ठीक है? अंदरूनी तैयारी तेज है, एमपीपीएससी में हलचल उठी हुई है आयोग में और अभी दास सूत्र से भी जो एक संजय गुप्ता सर हैं, उनके द्वारा भी ये चीज़ को बताया गया है कि जो आपका जो मेंस होने वाला है 2025 का, ठीक है? इसके लिए अब समय कम है, 35 से 40 दिन में आयोग पूरी तैयारी कर रहा है कि मेंस करवाने की, ठीक है? हो सकता है फरवरी तक हो जाए, क्योंकि संजय गुप्ता सर अगर कुछ चीज़ बताते हैं तो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है और जानते हो जो चीज़ जब उन्होंने कुछ चीज़ बताया है एमपीपीएससी को लेके, वो चीज़ हुआ है। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी एमपीपीएससी 2025 का जो मेंस दे रहे हैं, अब उनको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें। अगर आप इन पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर क्या है कि हो सकता है कि 35 से 40 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं, ठीक है? और 35 से 40 दिन में मान लो अगर मेंस हो जाता है, तो फिर आप दिक्कत में जाने वाले हो। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बताएँगे सारी चीज़ें कि किन-किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या करना है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। अभी तक विद्यार्थी जो थे वो ये सोच रहे थे कि मेंस हमारा हो सकता है प्री के बाद चला जाए या फिर हो सकता है कि अभी तो उसका हियरिंग नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आयोग में हलचल उठी है, ठीक है, मेंस को लेके और संजय गुप्ता सर अगर बताए हैं कि मेंस जो है आपका, वो मेंस आयोग जो है वो 35 से 40 दिन में करवाना चाह रहा है, तो यकीनन वो 35 से 40 दिन में करवा लेगा। चलिए हम बात करते हैं किन-किन बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस नहीं, अब सिलेबस आपको देखो, आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, सिलेबस रटा है, हर एक चीज़ रटा है, अब सिलेबस को साइड रखो। अब क्या करना है, सवाल देखो। पिछले 5-7 साल के एमपीपीएससी मेंस के सवाल निकालो और बार-बार पूछे गए टॉपिक्स को क्या करो, मार्क करो और वहीं से पढ़ाई शुरू करो। आप जो भी पढ़ रहे थे, जो रिवीजन कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे, वो तो साइड में है, वो आप करते जाओ। लेकिन साथ में आप क्या करना है कि जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, 5-7 साल के जो पीवाईक्यू हो, जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। तो उनमें क्या मार्क करते जाओ कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और लगातार बन रहा है। पहला पॉइंट आपको, पहली चीज़ें आपको ये करनी है। दूसरी क्या करनी है कि नोट्स नहीं, अब उत्तर लिखो। अब नोट्स बनाने में समय बर्बाद मत करना कि मेरे तो इतने ही नोट्स बने हैं, इस यूनिट के कंप्लीट हैं, इस यूनिट के कंप्लीट नहीं है, तो हम इसका भी नोट्स बना लेते हैं, उसका भी नोट्स बना लेते हैं। अब ये सब नहीं करना है। अब सिर्फ पढ़ने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? रोज कम से कम 3-4 सवाल लिखो, आंसर राइटिंग करो, आंसर लिखो। और ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग करो, इसका मतलब ये है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो वो तो अलग है, लेकिन उसके बाद भी आप क्या है, डेली आंसर राइटिंग करो। 3-4 क्वेश्चन आपको जो भी जैसा भी लग रहा है वो निकालो और स्वयं मूल्यांकन करो, अपने से मूल्यांकन करो। जैसे 7 नंबर में कंटेंट फैक्ट डायग्राम, ठीक है, 2 नंबर में फैक्ट, ठीक है, 10 नंबर में क्या है, स्ट्रक्चर उदाहरण निष्कर्ष, ऐसे उनको विधिवत बनाते हुए चलो। जो भी 2025 का जो मेंस दे रहे हैं जो विद्यार्थी, इन चीज़ों को याद रखो। अब वो वाला दिन चला गया कि नोट्स आप बना रहे हो, सिलेबस देख रहे हो, वो सब आपने देख लिया, आपने अच्छी पढ़ाई भी कर ली, आप प्रॉपर टेस्ट भी दे रहे हो, आप स्वयं मूल्यांकन भी कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर आपको क्या करना है, काम करना है। तो पहला चीज़ मैं क्या बताया, पहला चीज़ आपको बताया कि सबसे पहले सिलेबस नहीं, सवाल देखो 5-7 सालों के, कि एमपीपीएससी मेंस के जो सवाल निकालो, कहाँ से पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, उस पर मार्क कर लो। और उनको क्या है कि थोड़ी सी उनको पढ़ाई में, जब आप जो पढ़ाई करो, पढ़ना तो सब है, लेकिन उनमें ज़्यादा ध्यान थोड़ी दो कि यार यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा बताया कि नोट्स नहीं, उत्तर लिखो। अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करो। टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, जहाँ भी टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, और याद करो, जहाँ भी टेस्ट दे रहे हो ना, उनसे फीडबैक जरूर लो। जिस भी कोचिंग में आप टेस्ट दे रहे हो, वहाँ फीडबैक जरूर, कॉपी में मार्किंग कर देने से आपका काम नहीं होगा, ठीक है? आप कहीं भी टेस्ट दे रहे हो तो शिक्षक से बोलो कि सर मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ मेरा फीडबैक दो, कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस प्रकार लिख रहा हूँ, कहाँ मेरे को सुधार की गुंजाइश है, क्या करना है मुझे। ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी गलती आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट एक छोटी सी जानकारी, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो या फिर 2025 का मेंस दे रहे हो, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, पूछ सकते हो। प्री मेंटरशिप प्रोग्राम 199 में और प्री प्लस मेंस मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो प्री और मेंस का जो कॉमन टॉपिक है उसको लेके चल रहे हैं। बाकायदा बहुत अच्छे तरीके, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जुड़ गए हैं। आपको अगर जुड़ना है 2026 के लिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, यहाँ से आप जुड़ सकते हो। दूसरी चीज़, मान लो कि आपका जो मेंस है, मेंस में आपको अभी भी प्रेजेंट में भी अगर आंसर राइटिंग करनी है या फिर टेस्ट ज्वाइन करना है, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। बाकायदा यहाँ फीडबैक दिया जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप देखो कि जीएस को ऐसे सवाल, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे इनको सिर्फ क्या है, कोर टॉपिक वही जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है? करंट प्लस स्टेटिक को क्या करो, मर्ज करके पढ़ो,
कि करंट का जो डाटा है उसको कैसे ऐड करना है, किस प्रकार करना है। अब देखो, जो आप कर रहे थे अभी तक वो तो ठीक है, और जो आप पढ़ रहे थे वो भी ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, ठीक है। करंट को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें फीडबैक आप जो कोचिंग से मिलता है, जहाँ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें वहाँ फीडबैक लो। कैसे हमको चीज़ें संभालनी है, कैसे हमको चीज़ें बेहतर करनी है, कहाँ पास हमारी गलती हो रही, कहाँ गलती नहीं हो रही, ठीक है। 7 नंबर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या गलती है, कौन सा फैक्ट मैं नहीं डाल रहा हूँ, समझ पा रहे हो। 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ मेरे छूट रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या गलती कर रहा हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या गलती कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ही अब संभालनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक ये नहीं संभालोगे तो फिर वही है कि आपका मेंस क्या होता है, फिर बिगड़ जाता है। फिर बोलते हो कि सर ये छूट गया, वो छूट गया। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अब नहीं जाना है। जो चीज़ें जो आप पढ़ लिए हो उन्हीं को क्या करो, विधिवत करो। बस चीज़ें ये देखो, अब ये देखने की कोशिश करो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा, कैसे आ रहा और किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई जैसे टॉपिक होता है, बार बार क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, तो उन पे ज़्यादा विशेष ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट है हिंदी प्लस शब्दावली पर ध्यान। भाषा कमजोर है तो नंबर कटेंगे। आप जानते हो बहुत सारे लोग को मैं देखा हूँ कि हिंदी मीडियम के जो होते हैं उनके जो कॉपी जब हम चेक करते हैं तो मैं देखता हूँ कि कहीं ये त्रुटि है, कहीं इसमें अशुद्धि है। तो उनको क्या करना है, आप उनको सरल, स्पष्ट और प्रभावी हिंदी लिखो, ठीक है। भारी शब्द नहीं, स्पष्ट विचार चाहिए। जहाँ भी आपकी मान लो कि अशुद्धियाँ आ रही हैं ज़्यादा, तो प्रैक्टिस करो कि अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यही है। मान लो मीनिंग कोई डिस्टर्ब हो रहा है, मीनिंग गलत लिख रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपको काम करना है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या पढ़ोगे, जो आप पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन पर भी छोटी छोटी जो चीज़ें ना, इन पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आप पूरा पढ़ के चल दो, आपकी मान लो कि शब्दावली ही आपकी गलत हो जा रही है, आप मात्रा ही नहीं चढ़ा रहे हो, आप चंद्रबिंदी ही नहीं चढ़ा रहे हो, आप हिंदी जो लिख रहे हो अशुद्धियाँ बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें पे थोड़ी सी आप क्या करो, ध्यान रखो। नेक्स्ट है टेस्ट और रिवीजन। हफ्ते में कम से कम 3 टेस्ट आपको देना ही देना है। मान लो आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हो, ठीक है, अलग से भी लिखो टेस्ट। जितना ज़्यादा पता है प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि मेंस में क्या है, लिखना है आपको वहाँ जाके, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें बेहतर निकल के आएंगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये अपडेट बहुत बड़ा है कि एमपीपीएससी 2025 का जो मेंस है वो 35 से 40 दिन में कराने के लिए आयोग क्या है, इस पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, और सेकंड संजय गुप्ता सर जो बताए हैं कि ये 35 से 40 दिन बाद जो मेंस होगा, तो हो सकता है कि मेंस ले ले, क्योंकि वो जब जब अपडेट लेके आते हैं एमपीपीएससी को लेके वो वही होता है, ठीक है। तो टेस्ट और रिवीजन हफ्ते में कम से कम दो, 3 से 4 टेस्ट दो, और गलतियों की लिस्ट बनाओ कि क्या गलती हमको नहीं करना है। जैसे गलतियों की लिस्ट बना ली, मेरे को ये इंट्रो मेरा गलत है, इंट्रो मेरे को सुधारना है, निष्कर्ष मेरे को सुधारना है, मेरी बॉडी जो है उत्तर का, ये बॉडी को, इस बॉडी में अच्छे फैक्ट डालने हैं, ठीक है, ये पॉइंट नहीं डालना है, ये पॉइंट मेंशन करना है, इनकी लिस्ट बनाओ। और जहाँ भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हो, ठीक है, उनसे फीडबैक अवश्य लो कि सर मेरी गलती कहाँ हो रही, मैं इतने दिन से टेस्ट लिख रहा हूँ, कहाँ गलती हो रही, क्या चीज़ सुधारना है, क्या नहीं सुधारना है, कौन सा सेगमेंट मेरा अच्छा है, कौन से में मैं कमज़ोर हूँ। ये सारी चीज़ें आप अपने शिक्षक से पूछो, ठीक है। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप हो गया फिर वही है कि टेस्ट दोगे और लगातार 5 साल टेस्ट दोगे, और फिर बार बार प्री निकलेगा, मेंस दोगे और कोई मतलब का नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एमपीपीएससी मेंस मेहनत से नहीं, सही दिशा से निकलता है। 35 से 40 दिन कम नहीं होते। अगर हर दिन ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यही 35-40 दिन में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा सब है, टेस्ट बाकायदे दिए हो, प्रॉपर तरीके से दिए हो, हर एक चीज़ आपको पूरा मेंस के बारे में अच्छी समझ है, आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, आपने आंसर राइटिंग खूब की, आपने प्रैक्टिस खूब की। लेकिन छोटी छोटी चीज़, जैसे शब्द, जैसे हिंदी लिख रहे हो तो अशुद्धियाँ ना हो उसमें, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ है, कौन सा पॉइंट डालना है, कौन सा नहीं डालना है, कौन सा फैक्ट मेंशन करना है, कौन सा नहीं करना है, इंट्रो कैसा हो, कंटेंट कहाँ ऐड करना है, ये सारी चीज़ों पर एक बाकायदा लिस्ट बनाओ और उस पर काम करना चालू कर दो। अगर मान लो कि 35 से 40 दिन बाद आपका मेंस हो जाता है तो फिर वही चीज़ है कि आपको समय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सारी चीज़ कि इस पर काम करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद अगर मान लो आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए, किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही पढ़ने लिखने में, तो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, यहाँ से जुड़ सकते हो। दूसरी चीज़, मान लो आप 2026 के लिए मेंटरशिप या मॉनिटरिंग प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है, तो भी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।